हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज फ्राइडे 9th ऑफ फरवरी 2024। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डब्ल्यूटी गैन के गैन एंगल के बेसिस पे किस तरीके से हम लोग कोई स्टॉक के मूवमेंट को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये सेम चीज़ हम लोग हमारे मेंटोरिंग प्रोग्राम पे भी सीखते हैं। तो पहली बात, अगर हम लोग डब्ल्यूटी गैन के 8/1 लेवल को फॉलो करें तो हमें क्या दिख रहे हैं। रिसेंटली मार्केट में ब्रेकआउट हुए थे, उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह पर आकर मार्केट में ओपन इक्वल टू हाई के ऑलमोस्ट फॉर्मेशन को क्रिएट किए 23 ऑफ जनवरी 2024 पे, और वहां से मार्केट अभी हायर लोअर हाइक बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो इफ आई जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट is trying to form a lower high formation, और वही सेम टाइम पर मुझे एक और पैटर्न देखने को मिल रहे हैं जो हमारे हायर लो फॉर्मेशन बने हैं यहाँ पे। और ये जो हायर लो फॉर्मेशन बने हैं ये कहीं ना कहीं जाकर प्रीवियस जो अपट्रेंड थे मार्केट में, उस अपट्रेंड के एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर सी ये दोनों ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाए और टेक्निकली यहाँ पर बेयरिश हो गए। अब हम लोग बात करेंगे फिबोनाची के। तो फिबोनाची के 1.6 या फिर 1.272 लेवल क्या यहाँ पर अचीव हुए हैं, वो हमें देखना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग रिसेंट फिबोनाची को ऑब्जर्व करते हैं तो 1.272 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए, लेने के बाद 0.786 0.618 के ऑलमोस्ट करीब पहुंचे, बट 0.786 से मार्केट ऊपर की तरफ गए। दोबारा मार्केट 1.272 के लेवल पर दिख रहे हैं, वहां से मार्केट क्या कोशिश कर रहा है कि ये 0.618 तक आए। जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पर 0.786 अपर साइड पर 1.272, ये जब यहाँ पर एक दूसरे से इस तरीके से मार्च हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर प्राइस पर जब तक मार्केट ना 1.618 को क्रॉस करता है या फिर मार्केट 1.618 को क्रॉस करता है, ये पर्टिकुलर जगह पर हमें मार्केट में आईसीआईसीआई बैंक में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। दूसरे बहुत सारे लोग शॉर्ट्स पे बहुत ध्यान देते हैं, मतलब शॉर्ट करने में। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो डेफिनेटली जब तक 8/1 के ऊपर है तब तक तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 8/1 एक ऐसे पॉइंट है मार्केट में, स्पेशली गैन को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 8/1 के ऊपर रहने के बाद कोई अगर शॉर्ट करता है, इट्स मीन कि आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर काम कर रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट करने के बारे में सोचूं तो मुझे यहाँ पर एक पैटर्न चाहिए। कौन से पैटर्न चाहिए? जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 जैन को मार्केट ने 8/1 के नीचे क्लोज दिया था, तो डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट को तोड़ रहा है, बट ऑन द नेक्स्ट डे मार्केट उस लो को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद यहाँ से मार्केट का एक जो ट्रेंड है वो चेंज हो गए, एंड मार्केट बाय द 5th ऑफ जनवरी मार्केट यहाँ पर मॉर्निंग स्टार को क्रिएट किए। तो डेफिनेटली मार्केट लो को बार बार टेस्ट कर रहा था, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप अगर शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे तो मार्केट डेफिनेटली आपको रिवर्ट शायद नहीं देगा। अब बात करें रिसेंटली मार्केट में 8/1 के ऊपर रहते हुए कल गिरावट दिखाए थे, आज मार्केट उसी लो से कवर कर लिया। तो अभी आपको क्या करने के बारे में सोचना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे सिचुएशंस पर कोई भी पोजीशन ना लेना सबसे अच्छी पोजीशन लेना माना जाता है ऐसे टाइम पर, जब मार्केट 1.272 को ब्रेक करके नहीं जा पा रहा है ऊपर की तरफ, ना इधर 0.618 पर आ रहे हैं। क्योंकि 0.618 पर जब भी मार्केट आएगा तो टेक्निकली हमारे मार्केट बाय ऑन डिप्स पर रहेगा, और इसको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए वी हैव टू फॉलो द अपसाइड मोमेंटम फिबोनाची, जो अगर हम लोग 0.618 के बारे में देखें तो उसके अकॉर्डिंग 960 तक मार्केट पुल हो सकते हैं।
आज की बात अगर हम लोग करते हैं 0.5 के ऊपर से मार्केट ने रिवर्स कर लिया यहाँ से, तो डेफिनेटली अभी जो मार्केट में कंडीशंस दिख रहे हैं हमें जैसे बैंक पे, तो कोई भी तरीके से यहाँ पर उतना ज़्यादा शार्प सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिखते। ठीक है, मैं पर्टिकुलर ICICI बैंक को इसलिए एनालिसिस किया क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ेस रिमर्स इसके अराउंड है, तो टेक्निकली जब तक कुछ नहीं होता तब तक ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट हम लोग अगर मंथली चार्ट पे देखते हैं तो जनवरी मंथ और फरवरी अभी इनसाइड बार फॉर्मेशन बना हुआ है। तो अगर आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे सोचना है, मतलब मान लो आपको शॉर्ट ही करने हैं कोई रीजन की वजह से, तो जब तक 970 इंटैक्ट है लोअर एंड पे कुछ नहीं करना, क्योंकि कुछ होगा नहीं वहाँ तक। प्रीवियसली अगर हम लोग कोविड के टाइम से फिबोनाची एनालिसिस करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो 2.618 तक पहुंच गए हैं, तो डेफिनेटली एक लेवल है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। बट अगेन स्टॉक मैं अगर टेक्निकली बोलूँ तो थोड़े से अभी ओवर वैल्यूएशन पर आ चुके हैं। तो यहाँ से क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंपनी के अगर मैनेजमेंट सही रहते हैं तो उस केस पे क्या होते हैं कि मार्केट बहुत गिरता नहीं, बट मार्केट ऊपर की तरफ भी नहीं जाता until and unless there is a strong set of number released by the corporates। ठीक है, तो वहाँ पर मार्केट साइडवेज ही हो जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं इसी सेम स्टॉक को, तो वीकली चार्ट क्या बोलता है यहाँ पे, तो वीकली चार्ट पे एक पोटेंशियल पैटर्न जो है वो बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द 3 ड्राइव पैटर्न। तो अर्लियर मार्केट में एक ड्राइव क्रिएट किए थे जो अगर हम लोग कंटिन्यूअस देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 फोर्थ टाइम मार्केट इस रेजिस्टेंस पर क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग पिछला डाउनसाइड देखते हैं तो पिछले डाउनसाइड के 1.272 से रिवर्स किए, एंड नेक्स्ट डाउनसाइड के अगर हम लोग रिवर्स करने की बात देखें तो ये 1.272 पर रिवर्स किया थोड़े से। अब थर्ड वाले जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहे हैं तो 1.618 तक पहुंच गए हैं। यू कैन सी 1.618 तक पहुंच गए हैं। तो पिछले टाइम अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट मार्केट में रिवर्स किया 1.272 थोड़े ऊपर जाकर, सेकंड जब मार्केट ने रिवर्स किए तो वही 1.272 एग्जैक्ट, मतलब यहाँ पर मार्केट वीक हो रहा था। थर्ड टाइम अगर हम लोग देखें तो थर्ड टाइम अभी भी मार्केट 1.272 पे एक रिवर्स पैटर्न क्रिएट किया है। तो हमें करना क्या चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड अटेम्प्ट होने के बाद ये फोर्थ अटेम्प्ट है मार्केट में अपसाइड मतलब टॉप बनाने का। तो मान लो मैं पर्टिकुलरली कहना चाहूँ कि आज के दिन मार्केट के पास एक मौका था लो को ब्रेक करने के, बट यहाँ पर क्या किए मार्केट ने, लो को ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हो चुके हैं। नेगेटिव में तो क्लोज हुए हैं, बट ये भी देखना जरूरी है कि मदर कैंडल के लो को टूटने अगर टूटता तो आज ही टूट जाता, बट ये वीक मार्केट ने टूटा नहीं बल्कि उसी लेवल से एक बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में रिकवरी देखे उसी लेवल से मार्केट के रिकवरी हुए। तो डेफिनेटली अगर हम लोग अभी के लिए शॉर्ट टर्म पे मार्केट को देखना चाहें तो ये बहुत शॉर्ट टर्म पे देखने की टाइम है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में एक पैटर्न बने हैं, इट इज कॉल्ड द एंडिंग डायगोनल पैटर्न। ठीक है, तो एंडिंग डायगोनल पैटर्न यहाँ पर आकर मार्केट में बना है। ठीक है, तो एंडिंग डायगोनल जब बन रहा है यहाँ पर तो डेफिनेटली हमें एक और चीज पे फोकस देना होगा कि ये जो डाउनसाइड है मार्केट में, ये जो रिसेंट डाउनसाइड है, मतलब यहाँ पर फ्रॉम द 23 जनवरी से लेकर आज के दिन, तो ये जो डाउनसाइड है मार्केट को अगर अपसाइड मोमेंटम यहाँ से जाना है, पॉज करना है, तो 1030 पॉइंट मतलब 1031 के लेवल के ही आप पकड़ लो, यहाँ तक इसके ऊपर जब जाएगा तब जाकर कुछ पैटर्न बनेगा। बट दो जो मंथली टाइम फ्रेम्स या फिर वीकली टाइम फ्रेम्स अभी हमारे पास बन रहे हैं, तो ये सब टाइम फ्रेम्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये डेफिनेटली नया एंट्रीज का समय नहीं है, ना तो आपके पुराने एंट्रीज पे बेचने की कोई चाह मतलब पॉसिबिलिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग को आपको दर्शा रहे हैं कि ये चार्ट जो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास शेयर है तो होल्ड कर लो।
डेफिनेटली अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर है तो फंडामेंटली अभी स्टॉक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए आए हैं, बट वो भी होल्डिंग पे वो लोग होल्ड करते हैं डेफिनेटली इस जगह पर। और अगर मैं रिसेंटली यहाँ पर जो अप ट्रेंड आए हैं 25 जनवरी से लेकर, ये जो अप ट्रेंड है तो ये अप ट्रेंड का 0.618 पर अभी प्राइस है। तो अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए प्ले आउट करना है मार्केट को, तो ये पॉइंट पर जो इनसाइड बार बने हैं आज, मतलब आज के दिन 2:15 और लास्ट ट्रेडिंग कैंडल पे, तो यहाँ पर जो इनसाइड बार फॉर्मेशन बने हैं 1013.75 एंड 1066.1, ये लेवल्स के आसपास आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन द